हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिचर्ड डेविस की बुक 10 पावरफुल फ्रेजेस से 5 पावरफुल फ्रेजेस यानी 5 पावरफुल बातें जिन्हें हमें अक्सर कहनी चाहिए लेकिन हम कहते नहीं हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें 5 बातें बताई गई हैं। शुरू की 5 बातें बताई गई हैं पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे अपलोड किया है यूट्यूब के जाने माने चैनल ये बुक ने। सो गाइस, बिना किसी डिले के देखते हैं वो 5 बातें जो हमें अक्सर कहनी चाहिए पर हम कहते नहीं हैं। सबसे पहले आता है एक सिंपल सा थैंक यू। आज का ज़माना क्रिटिक्स का ज़माना बनता चला जा रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे में गलतियां निकालने में लगा हुआ है, और ऐसे में किसी को अप्रिशिएट कर देना या उसे थैंक्स कह देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। थैंक यू कहना ये बताता है कि हमने किसी के अच्छे काम और उसके हमारे लिए लगाए वक्त को अप्रिशिएट किया। बहुत ही अमेजिंग होता है जब एक छोटा सा थैंक यू भी लोगों को फील करवाता है कि उनकी कुछ वैल्यू है, उनकी कुछ कदर है। OU's एंड्योरिंग लव प्रोजेक्ट वालों ने ऐसे कलीग्स या ऐसे पार्टनर्स जिनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही, उनसे पूछा कि वो कौन सी 2 बातें थी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बना रहा। तो उनका टॉप आंसर था कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, एक दूसरे को थैंक्स कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। किसी को थैंक्स कहना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि हमने देखा, लेकिन सिर्फ थैंक्स कहना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपको थैंक यू ऐसे शब्दों में या ऐसे अंदाज में कहना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि आपने उसे अप्रिशिएट किया। हमारी 10 पावरफुल फ्रेजेस की लिस्ट में अगला है आई नीड यू, यानी मुझे तुम्हारी जरूरत है। हर इंसान को एक बहुत ही गहरी चाह होती है कि उसकी किसी न किसी को जरूरत हो। वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि कौन उनकी सच में कदर करता है। आई नीड यू कहना यह बताता है कि सामने वाला आपकी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारी जिंदगी में प्ले करता है। जब किसी को पता चलता है कि उसकी सच में किसी को जरूरत है, तब उसे अच्छा महसूस होता है। वो उसके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करता है और भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। आई नीड यू सही तरीके से और सही मौके पर कहना एक अच्छे और कामयाब लीडर की निशानी होती है। 10 पावरफुल बातों में अगली बात है आई ट्रस्ट यू, यानी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं, तुम पर भरोसा करता हूं। किसी भी ग्रुप की कामयाबी उसके मेंबर्स पर भरोसा करने पर निर्भर होती है कि वो अच्छा काम करें, ईमानदार रहें, वादे के पक्के रहें। ट्रस्ट एक की क्वालिटी होती है लीडरशिप की, भरोसेमंद होने की, किसी को इंस्पायर करने की और दूसरों में ट्रस्ट जगाने की। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जब आप किसी से कहते हो कि आई ट्रस्ट यू, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उस पर भरोसा करते हो या आपके गोल सेम हैं या आप एक टीम हो, बल्कि आप उससे इनडायरेक्टली ये भी कह रहे होते हो कि आपको उसका काम पसंद है, आपको उसके साथ काम करना अच्छा लगता है और आपको यकीन है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। पर्सनल लाइफ में बच्चों को ज़रूरत होती है ये जानने की कि उनके पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं, और पेरेंट्स को ज़रूरत होती है ये जानने की कि बच्चे उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर ट्रस्ट ना हो तो किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फैमिली की गाड़ी के पहिए ही निकल जाएंगे। हमारी लिस्ट में अगला फ्रेज है आई रिस्पेक्ट यू। आपको तो पता ही है कि रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल होती है, यानी जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तब आपको भी रिस्पेक्ट वापस मिलती है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो किसी भी रूम में एंटर करते हैं और कहते हैं देखो मैं आ गया, यानी यहाँ उसने अपने आप को वैल्यू दी, और दूसरे वो जो रूम में एंटर करते हैं और कहते हैं अरे आप यहाँ हो। यहाँ पर बंदे ने खुद को नहीं बल्कि आपको वैल्यू दी। हमें सेकंड टाइप का बंदा बनना है। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि हमें अपने आप को कुछ देर के लिए भूल जाना है और सामने वाले बंदे को याद रखना है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, चाहे वो शादी हो या कोई भी रिश्ता हो, रिस्पेक्ट उस रिश्ते का दिल होता है। कोई भी बिजनेस, रिलेशनशिप या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें किसी को रिस्पेक्ट न दी जाए तो गारंटी है कि वो एक ना एक दिन फेल होना ही होना है। सो गाइस, रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए। हमारी 10 पावरफुल फ्रेजेस की लिस्ट में आखिरी बात है आई लव यू। जी हाँ, आई लव यू, लेकिन ये वो वाला आई लव यू नहीं जो आप सोच रहे हैं कि भाई कोई भी लड़की को जाओ और आई लव यू बोलो, उस तरह का नहीं। इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से ये बताएं कि आप उन्हें कितना चाहते हो, आप उनकी कितनी केयर करते हो। जरूरी नहीं कि आप मुंह से बोले कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू। इसको बोलने के दूसरे भी तरीके हैं, जैसे आप उन्हें गले भी लगा सकते हो, आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हो या उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। पर्सनल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चों को बताते हो या ये फील करवाते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तो उन्हें ऑटोमेटिकली सिक्योर फील होता है, वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हुए भी अपने प्यार का एहसास अपनी फैमिली को नहीं करवा पाते या वो बोलने में हिचकिचाते हैं। याद रखिए, जब आपको प्यार जताना हो तब फैमिली को ही पहला प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो आपके हर सुख दुख और आखिरी दम तक साथ रहते हैं। तो ये थी 5 पावरफुल बातें जो हमें कहनी चाहिए लेकिन हम कहते नहीं।
बाकी की 5 बातें आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जिसे अपलोड किया है यूट्यूब के जाने माने चैनल ये बुक ने, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब जिस पर लिखा हुआ है उसे किसी भी तरह दबा दीजिए। सो गाइस थैंक यू, और हाँ, ये वाला वीडियो देखना ना भूलिए प्लीज प्लीज प्लीज। सो थैंक यू।